नमस्कार, आप देख रहे हैं विनोद राज ऑफिशियल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अखिलेश यादव के नए प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिस तरह से भाजपा सरकार पर उन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं, कहीं न कहीं विपक्ष की एकजुटता को वह दर्शाता है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है और उन्होंने सरकार पर कई तरह के सवाल भी उठाए हैं। वहीं भाजपा के जो कारनामे हैं उनको देखते हुए अब अध्यापकों को भी बोलना पड़ रहा है। अध्यापक जो अवध ओझा सर हैं, काफी नामी गिरामी अध्यापक हैं, उनको भी इस मामले में अब बोलना पड़ा है। जिस तरह से भाजपा तानाशाही रवैया अपना रही है, उसके खिलाफ उनको बोलना पड़ा है और इन्होंने अवध ओझा सर ने कई बातें कही हैं। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें अवध ओझा सर ने सरकार को मोहम्मद गौरी की तुलना मोदी जी से कर दी। मोहम्मद गौरी आपको पता होगा कौन था, और उसकी तुलना जो है अवध ओझा सर ने भाजपा सरकार के नरेंद्र मोदी जी से किए, जो प्रधानमंत्री हैं देश के। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप खुद बताइएगा। बहुत सही सरकार चल रही, ऐसे ही चलना है। मैं तो कहता हूं कि पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं मोदी जी। संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का। मोदी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी चैप्टर से खत्म हो गया है, तो कोई तो डायनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग। मोदी डायनेस्टी। कोई बात नहीं भाई, मोहम्मद गौरी के भी कोई संतान नहीं थी, उसके जो कमांडर्स थे वही उसके बच्चे थे। वो कोई मुद्दा थोड़ी है। नया पार्लियामेंट है, ये महल बन जाएगा। बढ़िया पार्लियामेंट है, सब गाली दे रहे हैं दूसरे को। तो दिया करो यार, ज्यादा ना बोले नहीं तो। इमरजेंसी लगेगी, हम तो इसे धीरे से, गोंडा से बगल में मेरा घर है, नेपाल बॉर्डर है, वहीं निकल लेंगे अपना। हमको तो कोई टेंशन नहीं। ये था वीडियो जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर जो है तंज कसा है और कई तरह के सवाल उठाए। तो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, और इस तानाशाही सरकार में हर वर्ग के लोग, सभी लोग पूरी तरह से परेशान हैं। कहीं न कहीं लगातार बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी से आम जनमानस पूरी तरह से त्रस्त है। किसान पूरी तरह से परेशान हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से अपने में मस्त है। मैं आपको बता दूं, पहले भी ईडी सीबीआई की कार्रवाइयां हुई हैं, ऐसा नहीं है। पहले की सरकारें जो रही हैं वो अभी इस्तेमाल करती रही हैं ईडी सीबीआई। इस सरकार ने भी किया है, लेकिन इस सरकार ने एकदम हद कर दी है। अभी देखिए, अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात कही है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का पहले भी इस्तेमाल होता था, लेकिन इस सरकार ने हद कर दी है। संजय सिंह की जो बीते दिनों गिरफ्तारी हुई है, उसी मामले पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी मामले को लेकर के, और विपक्ष की एकजुटता को दर्शाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा पूरी तरह से अति कर दी है, मतलब भाजपा मतलब जो भी सीमाएं थी सभी सीमाओं को लांघ दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है, भाजपा पर यह भी उन्होंने कहा है कि वोट के लिए भाजपा सरकार कुछ भी कर सकती है, यानी कि किसी भी हद तक जाने को तैयार है भाजपा सरकार, किसी भी हद तक जा सकती है वोट के लिए। इसके साथ ही उन्होंने अगले पॉइंट में कहा है कि भाजपा के लोगों की भी संपत्ति बढ़ी है। जाहिर सी बात है, भाजपा के लोगों को भी संपत्तियां कुछ लोगों की बढ़ी ही होंगी। ऐसा तो है नहीं कि भाजपा में सभी लोग जो है दूध के दूल्हे हैं। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों की जरूर बढ़ी होंगी, उनकी भी जांच करवाइए, उन पर भी कार्रवाई करिए। अगर आप विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात मैं नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने कही है कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार को इन सब चीज़ों में जो है, अखिलेश यादव की बातों में अगर सच्चाई थोड़ी सी भी दिखती है तो जांच जरूर होनी चाहिए। एक दो अपने विधायकों पर भी कार्रवाई करें, अपने सांसदों पर भी कार्रवाई करें, तभी तो पता चलेगा कि हाँ, सब पर समान कार्रवाई होती है। और उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग इस समय जो है जमीन का काम ज्यादा कर रहे हैं। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने सिलसिलेवार तरीके से कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग तमाम जो है जमीन के काम कर रहे हैं, भूमाफिया नए भाजपा सरकार पैदा कर रही है। तो ये जो तमाम आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं, उन आरोपों की सत्यता क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन विपक्ष जो अपना सवाल उठाने का एक धर्म है वह उठा रही है, तो अपने धर्म को जो है निभा रही है। लेकिन पत्रकार अपने धर्म को नहीं निभा रहे हैं। कुछ पत्रकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता की दलाली कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने उठाया है सवाल अगला, कानपुर देहात की जो घटना हुई है
कानपुर देहात में जो डबल मर्डर हुआ है, उस घटना को भी उन्होंने उठाया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह से कानपुर में डबल मर्डर हुआ है वो काफी निंदनीय है। वहां पर भी जमीनी विवाद था। जमीनी विवाद में जिन भी अधिकारियों की लापरवाही है उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और सीएम योगी इस पर तत्काल एक्शन ले, सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए हैं सरकार पर, और जो सवाल वाजिब हैं, जो सवाल सरकार पर होने चाहिए, ऐसे ही सवाल उन्होंने उठाया है। आज आइए आपको पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। जो सरकार में रहता है वो इन संस्थाओं का इस्तेमाल करता है। पहले कभी इस्तेमाल हुए होंगी ये संस्थाएं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सब सीमाएं लागू की। वो केवल अपने वोट के लिए, दूसरे लोगों को अपमानित करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का सहारा ले रहे हैं। हमारी तो मांग ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीरो टॉलरेंस रखती है करप्शन के लिए, तो अपने नेताओं के, अपने विधायक, अपने लोगों का आकलन करें कि किन किन की संपत्ति बढ़ गई है, और जिन जिन की संपत्ति लगे कि ज्यादा बढ़ गई है तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा कि आज जमीनों का काम सबसे ज्यादा कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। कई शहरों में बड़े बड़े भूमाफिया पैदा किए हैं और भूमाफियाओं का काम भारतीय जनता पार्टी स्वयं कर रही है। लखनऊ में, कानपुर में, आपके अयोध्या में, गोरखपुर में, वाराणसी में आप जानकारी कर लें और सरकार जब भी जांच करेगी, सबसे ज्यादा जमीनों का और सबसे ज्यादा खिलवाड़ कागजों से और भूमि माफिया के रूप में कोई उभर करके आ रहे तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं। और अन्याय की सीमा आप देखिए, क्या कानपुर की घटना नहीं हुई? एक किसान की जमीन लिखवा ली, 6 करोड़ का चेक दे दिया, बाद में उस गरीब आदमी से चेक वापस दिया, चेक फाड़ दिया, उसे आत्महत्या करनी पड़ी। उसे कौन बचा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बचा रहे हैं। इसी तरह कानपुर में एक व्यापारी को इतना मारा सिख भाई को कि उसकी आंख चली गई। कौन था वो? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। इसी तरह और जगह अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा अन्याय इनकी सरकार में हो रहा है। आज ही खबर पड़ी है कि कानपुर देहात में भी और कानपुर में 2 पक्ष में झगड़ा हुआ, 2 लोगों की जान चली गई केवल जमीन के विवाद। सरकार को ये देखना चाहिए कि जो जहाँ पर जमीन को लेकर के विवाद हो रहा है या विवाद से जान जा रही है, आखिरकार वो अधिकारियों को कितनी एप्लीकेशन दे चुके हैं। तो ये थे अखिलेश यादव की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अवध ओझा सर की वीडियो आपको कैसी लगी, खबर आपको कैसी लगी? आप लोगों से अपील है कि गोदी मीडिया को देखना बंद करें, ज्यादा से ज्यादा जो ईमानदार पत्रकार हैं उनका समर्थन करें। वहीं मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आर्थिक तौर पर जब हम लोग मजबूत होंगे तभी हम लोग सच्चाई दिखा पाएंगे, नहीं तो दबे कुचले लोगों की आवाज हम लोग नहीं उठा पाएंगे और सरकार तक नहीं पहुंचा पाएंगे। फिलहाल देश और दुनिया की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।